जानवर और इंसानों द्वारा अहम ब्रह्मास्मि की भावना रखते हुए दूसरे जीवों को कमजोर समझने की गलती करते हैं और तुरंत पछतावे भरे कुछ वाक्य दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की। और आज एक बार फिर से आपके लिए लिख रहा है मैच्ड विद रॉन्ग ओपोनेंट वीडियो का पार्ट 12। जुलाई 2016 के दौरान अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद टाइगर वर्ल्ड जू में घूमने गए कुछ टूरिस्ट को भी एक बंदर ने सबक सिखाया। दरअसल यहाँ पहुंचकर टूरिस्ट में से कुछ बच्चों ने पिंजरे में मौजूद बंदर को छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे परेशान एक बंदर ने काफी देर तो उन्हें डराने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी जब वे नहीं माने तो जनाब ने अपने पास में पड़ी कुछ देर पुरानी पोटी उठाई और उन पर दे मारी, जिसके छोटे छोटे टुकड़े वहां मौजूद लगभग सभी लोगों पर लग गए। इसके बाद ये टूरिस्ट जू में मौजूद जानवरों को छेड़ने की गलती शायद ही करेंगे। हिप्पो को लेकर जहां तक हम जानते हैं वहां तक हमें यही मालूम है कि हिप्पो अपने इलाके में खासकर तालाब में किसी भी अन्य जीव के दखल बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन बता दें कि ये बात सिर्फ तब तक ही लागू होती है जब तक कि सामने वाला जानवर उनकी तुलना में कम ताकतवर हो। अगर यकीन नहीं होता तो तंजानिया के एनगोरोंगोरो नेशनल पार्क में अक्टूबर 2008 के दौरान रिकॉर्ड हुई इस क्लिप को देख लीजिए। देखिए कैसे तालाब में हिप्पो का एक झुंड कब्जा जमाए हुए बैठा है और सभी हिप्पो तालाब पार करने आए हाथी पर हमला करने से सक पका रहे हैं। और इस बात का पता उस समय लगा जब हाथी के गुर्राते ही तालाब के सभी हिप्पो हिल खड़े हुए। हाथी ने एक दो बार उन्हें इसी तरह से चेतावनी दी और उतर गया तालाब पार करने। हिप्पो की तादाद इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी हाथी जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे हिप्पो साइड में होकर उसे जगह देने लगे। ये नज़ारा देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ताकतवर और तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी दर्द का खौफ तो सभी जीवों में होता है। कुछ इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे तालाब में आए एक हाथी पर हिप्पो पूरी ताकत से हमला करने के बजाय उसकी पूंछ से खेलते हुए उसे खुश करने में जुटा हुआ है। वहीं कुछ देर बाद जब हाथी ने हल्की लात मारकर उसे चेतावनी दी तो जनाब झट से किनारे खड़े हो गए और हाथी को तालाब पार करने दिया। गायों को जो भी मिले वही चीज़ चाटने की आदत से तो आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन कई बार ऐसा करना उन्हें काफ़ी भारी पड़ जाता है, जिसका एक नमूना इस क्लिप में आप देखने वाले हैं। यहाँ एक गाय अपने आगे आए एक डॉग को चाट रही थी, लेकिन बेचारी के दुर्भाग्य से डॉग को उसका ऐसा करना ज़रा कम पसंद आया, जिसके चलते जनाब ने उसकी जीभ पकड़ ली। ये तो गाय की खुशकिस्मती थी कि डॉग के पकड़ते ही उसने मुंह पीछे कर जीभ को छुड़वा लिया। बाकी यहाँ थोड़ी सी भी देरी होती तो उसे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। एक जू में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक ओरेंगुटान वहां मौजूद कुछ ऑटर्स को छेड़ रहा था, लेकिन बेचारा भूल रहा था कि ऑटर्स उसके साइज से डरकर भागने वाले जीवों में से नहीं हैं। ऐसे में उसके कुछ ही देर छेड़ने के बाद ऑटर्स गुस्सा गए और बेचारे पर कुछ इस तरह से चढ़ाई करते हुए एक बार नहीं बल्कि दो बार भगा दिया। फरवरी 2017 के दौरान जिम्बाब्वे की हवांगे नेशनल पार्क में एक मगरमच्छ गलती से हिप्पो से भरे तालाब में घुस गया और अपने पीछे पड़े हिप्पो को देखते ही दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन हिप्पो भी इतनी आसानी से कहां उसका पीछा छोड़ने वाला था। जनाब ने उसका पीछा बरकरार रखा और तालाब के बाहर तक चला गया, जहां मगरमच्छ थक हार कर बैठ गया। वो इतना थक चुका था कि उसे हमला हो तो भी कोई परवाह नहीं थी। ये तो गनीमत रही कि हिप्पो उसकी जान लेती। इससे पहले यहाँ कुछ हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिनसे दूर भागने के चक्कर में हिप्पो मगरमच्छ से दूर हट गए और मगरमच्छ अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। हिम्मत और ताकत के बीच जीत किसकी होगी, इस बात को आप इस अगली क्लिप की मदद से समझने वाले हैं। क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक सांप अपने से कई गुना छोटे मेंढक को पकड़ लेता है और निवाला बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था। लेकिन मेंढक इतना साहसी था कि जनाब अपनी टांग पकड़े जाने के बावजूद भी सांप को ऊपर खींचते रहे और कुछ ही देर में उससे छूटने और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दिसंबर 2021 के दौरान मध्य प्रदेश में छतरपुर की चौबे कॉलोनी में एक तेंदुआ घुस गया और पूरे शहर में खौफ का कारण बन गया। उसी दौरान रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि झाड़ियों में छिपा हुआ तेंदुआ सड़क पर जा रहे एक आवारा डॉग को देखते ही उसे झपटने के लिए छलांग लगाता है। लेकिन बेचारा स्ट्रीट डॉग्स की तरह गलियारों में दौड़ने में माहिर नहीं था, जिसके चलते वो उसे पकड़ने में नाकाम होने के साथ साथ सामने पड़ी आग की तगारे में भी जा गिरा। दोस्तों ये तो ही मनोरंजन की बात। अब बात करेंगे हमारे खान पान की, जो इन दिनों बड़ा ही खराब और इसमें मौजूद कम न्यूट्रिशन के चलते कई समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से एक है हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना। लेकिन हम इसके पीछे की असली वजह जाने बगैर तरह तरह के ऑयल, शैम्पू या अन्य तरह तरह के प्रोडक्ट्स काम में लेने लगते हैं, मगर सभी कोशिशों के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, आज इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपके लिए लिख रहे हैं मैन मैटर्स हेयर गमीज, जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है।
खासकर उन मर्दों के लिए जिन्हें बाल झड़ने की शिकायत हो और वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। स्वस्थ बालों के लिए हमें शरीर में जिंक, बायोटिन और मल्टीविटामिन जैसे ए, सी, ई न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा चाहिए, जिनकी पूर्ति साधारण खाना खाकर हम अपने शरीर में नहीं कर पाते। लेकिन मैन मैटर्स इन सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति सिर्फ एक स्वादिष्ट गमी से कर सकता है। मैन मैटर्स की ये गमीज खाकर आप अपने सर की हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। ये आपके बालों को घना और मजबूत करने के साथ साथ बालों का टूटना और पतला होने से भी रोक देगी और तो और ये आपके शरीर में बनने वाले कोलेजन को भी स्टिमुलेट करेगी। पूरी तरह से शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री और 100% वेजिटेरियन होने के बावजूद मैन मैटर्स की ये गमी आपको 20 अंडों जितना बायोटिन, 20 काजू जितना जिंक, आधा कप गाजर जितना विटामिन ए, आधा कप ऑरेंज जितना विटामिन सी और 20 बादाम जितना विटामिन ई आपके शरीर को प्रदान करेगी। मैन मैटर्स हेयर गमीज की एक टैबलेट रोज 2 से 3 महीने तक लीजिए और पाइए बालों से जुड़ी हर समस्या का समाधान। झड़ते बालों में देर हो जाए उससे बेहतर आज ही शुरू करें अपने बालों की देखभाल और मंगवाइए मैन मैटर्स की हेयर गमीज। जानकर खुशी होगी कि हमारे लिंक से ऑर्डर करने पर मैन मैटर्स पहले 200 लोगों को 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा और 699 से अधिक की खरीद पर आप सभी को सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। इसके अलावा मैन मैटर्स पर आप बालों के अलावा स्किन, वजन, हाइजीन और नींद से जुड़ी समस्याओं के लिए डॉक्टर की फ्री सलाह और इलाज के लिए उत्तम प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, जाइए और अभी ऑर्डर कीजिए। प्रोडक्ट और फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक नजर इन डॉग जनाब पर भी डाल लीजिए जिन्होंने एक पोर्क्यूपाइन को छोटा और कमजोर समझते हुए सीधे लपक लिया और पूरा मुंह नुकीली कीलों से भरवाकर मालिक के पास भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया। वाइल्ड डॉग्स बड़े ही जिद्दी और झुंड में हमला करने वाले जानवर होते हैं, लेकिन अगली क्लिप में आप देखेंगे कुछ ऐसे वाइल्ड डॉग्स जिन्हें कुडू के सामने जिद करना भारी पड़ गया। वो है कि तालाब पार कर रहे कुडू का शिकार करने के लिए उसे वाइल्ड डॉग्स के एक झुंड ने घेर लिया और बारी बारी से हमला करने की तैयारी में जुट गए। पहले तो वाइल्ड डॉग्स को कुडू ने लात मारकर चित कर दिया, लेकिन उसे देखने के बाद भी झुंड के अन्य सदस्यों की अक्ल ठिकाने नहीं आई और दूसरे भी उसे पकड़ने के लिए आगे आ गए, लेकिन कुडू ने इसे भी पैरों तले रौंदकर पछाड़ दिया। ये जनाब तो इतने जिद्दी थे कि इसके बाद भी उसने कुडू पर हमला करने की कोशिश की और मरने से बाल बाल बचा, मगर इसके बाद बेचारों में से एक की भी हिम्मत नहीं हुई और सभी दुम दबाकर भाग निकले। कनाडा के पास वैंकूवर आइलैंड की रहने वाली ब्रियाना नामक की मोहतरमा जुलाई 2020 के दौरान अपने घोड़े के साथ खेलने हाउस फार्म में गई, लेकिन घोड़ा खेलने की बजाय कुछ और ही मूड में था। अक्टूबर 2015 के दौरान कैलिफोर्निया के मोनरोविया में डेविड हर्नांडेज नामक एक व्यक्ति के घर में 2 भालुओं ने दस्तक दी, लेकिन भालू उसके घर या उसे कोई नुकसान पहुंचाते इससे पहले डेविड का फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड का छोटा सा डॉग उन्हें देख लेता है और बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने से काफ़ी बड़े और ताकतवर भालुओं से मुकाबला करने उतर जाता है। गौरतलब है कि इन छोटे मियाँ की हिम्मत देख भालू भी उससे डर गए और दुम दबाकर डेविड के घर की दीवार फांदकर वापस भाग निकले। एक नज़र इस भेड़िए पर भी डाल लीजिए जिसने एक विशालकाय आग से चेतावनी मिलने के बावजूद भी उसका पीछा बरकरार रखा और जोरदार लात खाने के बाद बिलखते हुए भागता दिखा। अप्रैल 2019 के दौरान टर्की में कुछ डॉग्स के एक झुंड ने सड़क पर अकेले देख बिल्ली का शिकार करने का मन बनाया और निकल पड़े उस पर हमला करने, लेकिन इतने डॉग्स को अपने पास देख बिल्ली को तो मानो भूत सवार हो गया हो। उसने डॉग्स पर कुछ इस तरह से हमले किए कि एक के बाद एक करके सभी डॉग उससे मार खाकर निकलते बने। अब इतने डॉग्स को भगाने वाली बिल्ली अब इस अकेले डॉग से तो क्या ही डरेगी। मई 2016 के दौरान साउथ अफ्रीका की ऑरेंज नदी में कुछ टूरिस्ट कयाकिंग का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन बेचारे इस बात से अनजान थे कि ऑरेंज नदी हिप्पो जैसे खतरनाक जानवर पाए जाने के लिए मशहूर है और हिप्पो ऐसे जानवर होते हैं जो अपने इलाके में किसी की भी दखल बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे में उनके नदी में जाने की कुछ ही समय बाद एक हिप्पो की उन पर नजर गई और जनाब ने एक कयाकर की बोट पर हमला करने की कोशिश शुरू कर दी। गनीमत रही कि उन्होंने समय रहते हिप्पो को देख लिया और एक एक करके सभी वहां से सुरक्षित बच निकले। कुछ इसी प्रकार मार्च 2017 के दौरान केन्या घूमने गए टूरिस्ट एक बोट पर चढ़कर हिप्पो से भरी नदी में घूमने गए और एक हिप्पो की चपेट में आने से बाल बाल बचकर निकले। ऐसा ही कुछ नवंबर 2016 के दौरान तंजानिया में इन महाशय के साथ भी हुआ। देखिए कैसे एक हिप्पो ने बेचारों की बोट पर नीचे से धक्का मारकर उन्हें दूर तक हिला दिया। ये मोहतरमा अपने चैनल के लिए लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए एक विशालकाय सांड के पास गए, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से सांड उस समय लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए राजी नहीं था और जनाब ने सर घुमाते हुए उसे किनारे भगा दिया। दोस्तों, शेर हो या बाघ, इन्हें जब भी हाथी या किसी भी अपने से बड़े जानवर का शिकार करना हो तो ये अक्सर उन पर पीछे से घात लगाकर हमला करते हैं। ऐसा ही कुछ ये बाघ भी कर रहा था, लेकिन बेचारे के दुर्भाग्य से हमला करने की कुछ सेकंड्स पहले हाथी घूम गया। बस फिर क्या था, हाथी पीछे और बाघ आगे हो गया। हाथी ने उसे भगा भगा कर जो सबक सिखाया वो आप खुद ही देख सकते हैं।
बतख अपनी शानदार स्विमिंग स्किल्स के बदौलत पानी में मौजूद घास, कीड़े और मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार पानी में बेखौफ होकर घूमना इन पर भी काफ़ी भारी पड़ जाता है। जैसे सितंबर 2020 के दौरान कनाडा के ओंटारियो की ग्रैंड नदी में घूम रही इस बतख के साथ हुआ यूं कि बतख नदी में शिकार करने की तलाश में घूम रही थी और उसी दौरान ऑटर्स यानी ऊदबिलाव प्रजाति की एक जीव मिंक की चपेट में आ गई, जो ऑटर्स की ही तरह अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती हैं। अब कुछ देर तक फड़फड़ाने के बाद मिंक बतख को किनारे तक घसीट कर ले आया, लेकिन बतख की खुशकिस्मती से किनारे पहुंचकर मिंक ने शरीर झटकने के लिए बतख को छोड़ा और बतख को भागकर अपनी जान बचाने का मौका मिल गया। सितंबर 2021 के दौरान महाराष्ट्र के नासिक में एक बिल्ली तेंदुए से भागते समय कुएं में गिर गई और बेचारे के दुर्भाग्य से उसके पीछे पीछे तेंदुआ भी कुएं में गिर गया, मगर दोनों कुएं की दीवार पर बैठने में सफल रहे। अब बिल्ली की मौत तय थी। उसके पास अपनी अंतिम सांसें गिनने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं बचा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा देखने को मिला कि वहां खड़े हर शख्स का दिमाग घूम गया। तेंदुए ने जैसे ही बिल्ली पर हमला करने की कोशिश की, वैसे ही बिल्ली ने हिम्मत दिखाते हुए अपने आगे के पैरों को उठाया और तेंदुए के सामने खड़ी हो गई। ये देख तेंदुआ घबरा गया और बस घुर्रा कर बैठ गया। बंदरों की शैतानियों से तो आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन अप्रैल 2018 के दौरान साउथ अफ्रीका के आईसी मंगालिसो वेटलैंड पार्क में ये बंदर जनाब अफ्रीका के सबसे ताकतवर चील यानी क्राउन ईगल से भिड़ गया और तुरंत ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। बता दें कि क्राउन ईगल लगभग 20 किलो तक का वजनी शिकार को भी उड़ाकर ले जा सकते हैं और ये बंदर तो बेचारा समांगो मंकी ब्रीड का था, जो कि आमतौर पर 7 से 9 किलो तक ही वजनी होते हैं। कुछ इसी प्रकार यहाँ भी वाइल्ड डॉग्स ने एक हाथी का शिकार करने की फिराक में उसका पीछा शुरू किया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि हाथी पीछे घूमकर उनकी तरफ भागने न लगा। फुटबॉल खेल रही इन लड़कियों की बॉल ढलान में मौजूद कुछ गायों के पास चली गई। अब मोहतरमा एक पतली सी लकड़ी लेकर गायों के पास बॉल लेने के लिए जाने लगी, लेकिन उसके पास जाते ही गाय ने उनका पीछा शुरू कर दिया। बेचारी हाथ में मौजूद लाठी काम में लेना तो भूल ही गई और जान बचाते हुए दुम दबाकर भागना शुरू हो गई। यह वाकया उस समय देखने को मिला जब डॉग तालाब में बैठे बंदर को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ था। काफी समय तक बंदर परेशान करने के बाद अंततः डॉग फिसलकर तालाब में गिर गया और फिर बारी आई उसके मामा बंदर की। पानी में आते ही बंदर ने उसे दबोच लिया और अपनी बेहतर स्विमिंग स्किल्स को काम में लेते हुए डॉग को बार बार डुबोने लगा, जिसे देखकर ऊपर खड़ा डॉग का साथी भी उसे बचाने के लिए पानी में एंट्री लेता है, लेकिन बंदर ने अब उसे डुबोना शुरू कर दिया। ये तो दोनों की किस्मत अच्छी थी कि कुछ देर पानी में हाथ पैर मारने के बाद बंदर की पकड़ से बचकर भाग निकले, बाकी यहाँ कुछ देर और लगती तो बंदर पानी में डुबोकर उनकी जान भी ले सकता था। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें देखा गया कि 2 लड़कियां मोर को भगाकर उसके अंडे चुराने आती हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मोर अपने एक साथी को लेकर आता है और दोनों उनमें से एक लड़की पर हमला कर उसे सबक सिखा देते हैं। खैर वीडियो वायरल तो खूब हो रही है, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि डीप इन्फो नहीं करता, क्योंकि वीडियो में दिखाए गए मोर दोनों ही नर थे और अंडे आमतौर पर मादा संभालती हैं। इसके अलावा यहाँ अंडों की संख्या भी कुछ विचित्र लग रही है, क्योंकि मोर आमतौर पर 3 से 6 अंडे देते हैं, यहाँ तो दर्जनों अंडे मौजूद थे। एक नज़र इस अजगर पर भी डाल लीजिए, जो एलिगेटर के अंडे चुराने आया और महज एक ही बार में मात खाकर भाग निकला। खरगोश वैसे तो बड़े ही फुर्तीले और चकमा देकर भागने में काबिल जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ एक खरगोश बेचारा बंदर की चपेट में आ गया और लाख कोशिश के बावजूद भी उससे छूटकर भाग नहीं पाया। ये पक्षी चट्टान पर मौजूद कीड़े का शिकार करने के लिए इस पर लैंडिंग करता है, लेकिन बेचारा इस बात से अनजान था कि खड्डे में कीड़ों के साथ साथ एक खतरनाक और चट्टानों से मिलता जुलता हॉर्न रैटल स्नेक बैठा है, जो बस उसी के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। एलिगेटर निश्चय ही तालाब के सबसे ताकतवर जीवों में से एक है, लेकिन बात जब ऑटर्स की जाए तो यहाँ एलिगेटर और मगरमच्छों का पलड़ा जरा हल्का पड़ता नजर आता है, क्योंकि ऑटर्स इनसे कहीं ज़्यादा आक्रामक, बुद्धिमान और फुर्तीले होते हैं, जिसका एक नमूना आप इस क्लिप में देख सकते हैं। देखिए कैसे एक ऑटर ने एलिगेटर को सामने से छेड़ने की बजाय उसकी पूंछ पर हाथ लगाया और चिढ़ाकर भाग निकली। बता दें कि ऐसे और भी अनेकों नज़ारे अब तक देखे जा चुके हैं, जब ऑटर्स ने मिलकर एलिगेटर्स को चीर फाड़ कर रख दिया। एक जू में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक डॉग अपने से कई गुना ताकतवर बाघ से लड़ाई कर रहा है और बार बार उसकी मोटी खाल पकड़कर काटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि क्लिप के पीछे की सच्चाई तो सामने नहीं आई,
लेकिन हो सकता है कि यहाँ पिंजरे में मौजूद बाघ और शेर डॉग दोस्त हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जू में आने वाले टूरिस्ट को आकर्षक नज़ारे दिखाने के लिए मैनेजमेंट ने इन्हें कुछ इसी तरह से ट्रेनिंग दिलवाई हो। एक नज़र इस क्लिप पर भी डाल लीजिए जिसमें एक गधा डॉग के साथ मस्करी करते हुए बैलेंस खो बैठा और धड़ाम से गिर पड़ा। वीडियो का पार्ट 12 पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 13 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।